वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है बफर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है तथा कितने टाइप के बफर सॉल्यूशन पाए जाते हैं। बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस मिलाने पे उसके पीएच में कोई चेंजेज नहीं आता है। ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे बफर सॉल्यूशन की पिक्चर को दिखाई गई है। अब बफर सॉल्यूशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? बफर सॉल्यूशन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को होने के लिए कांस्टेंट पीएच की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें बफर सॉल्यूशन की नीड होती है। जैसे बाइकार्बोनेट एक बफर होता है। बाइकार्बोनेट बफर जो ब्लड के पीएच को रेगुलेट करता है, यह ब्लड में पाया जाता है तथा ब्लड के पीएच को नियंत्रित करता है। अब हम देखेंगे कि बफर सॉल्यूशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका डिफिनिट पीएच होता है, मतलब इसका एक निश्चित पीएच होता है। दूसरा इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है बफर सॉल्यूशन को डाइल्यूशन करने पर इसके पीएच में चेंजिंग नहीं होती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको बहुत लंबे समय तक रखने पर इसके पीएच में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। तो मोस्टली यहाँ पे फर्स्ट है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर जो होता है वीक एसिड और इसी के स्ट्रांग बेस के साल्ट का मिक्सचर होता है। तो ऐसे बफर को एसिडिक बफर कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का है स्ट्रांग बेस का साल्ट है सोडियम एसीटेट। इन दोनों का मिक्सचर जो है एसिडिक बफर कहलाएगा। सेकेंड एग्जांपल है बोरिक एसिड प्लस बोरेक्स, यह भी एसिडिक बफर का एग्जांपल है। और एसियन और NaCN यह भी एसिडिक बफर का एग्जांपल है। और बेसिक बफर देखते हैं, यह वीक बेस और उसी के स्ट्रांग एसिड के साल्ट का मिक्सचर होता है। जैसे इसका फर्स्ट एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रॉक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड वीक बेस है और इसका स्ट्रांग एसिड का साल्ट है अमोनियम क्लोराइड। इन दोनों का मिक्सचर बेसिक बफर कहलाएगा। सेकेंड है एग्जांपल है इसका अमोनियम हाइड्रॉक्साइड प्लस अमोनियम नाइट्रेट। थर्ड इसका एग्जांपल है ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड। अब सिंपल बफर क्या होता है? यह वीक एसिड और वीक बेस का मिक्सचर होता है। जैसे अमोनियम एसीटेट और डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट प्लस सोडियम फास्फेट, ये दोनों सिंपल बफर के एग्जांपल हैं। अब हम देखेंगे कि बफर का वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है। यहाँ पे इस वीडियो में हम एसिडिक बफर का वर्किंग प्रोसीजर को देखेंगे। तो जैसे एसिडिक बफर में एसिटिक एसिड है और सोडियम एसीटेट का मिक्सचर एसिडिक बफर कहलाता है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर 1 ड्रॉप स्ट्रांग एसिड जैसे HCl को ऐड करेंगे इस बफर सॉल्यूशन में, तो उसमें इस HCl का हाइड्रोजन आयन एसीटेट आयन से कंबाइन होकर फीबली आयनाइड एसिटिक एसिड फार्म करता है। उसके बाद इसकी आयनाइजेशन होती है जो सप्रेस हो जाती है कॉमन आयन इफेक्ट के कारण। तो इस तरह से सॉल्यूशन का पीएच जो होता है चेंज नहीं होता है। ये यहाँ पे इसकी रिएक्शन को दिखाई गई है। रिएक्शन में एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन हो रहा है तो H+ और एसीटेट आयन देता है। सेकेंड रिएक्शन में सोडियम एसीटेट का आयनाइजेशन हो रहा है तो सोडियम आयन प्लस एसीटेट आयन दे रहा है। देखिए नीचे लिखा है कि व्हेन एसिड H+ इज एडेड, तो इसमें एसिड ऐड करने पे H+ एसीटेट आयन से कंबाइन होकर एसिटिक एसिड फार्म कर रहा है। इसकी आयनाइजेशन फर्दर सप्रेस हो जाती है कॉमन आयन इफेक्ट के कारण और सॉल्यूशन का पीएच कांस्टेंट रहता है। सॉल्यूशन के पीएच में कोई चेंजिंग नहीं आती है। अब बफर कैपेसिटी क्या होता है? बफर कैपेसिटी का मतलब 1 लीटर के सॉल्यूशन के पीएच में 1 यूनिट का चेंज लाने के लिए एसिड या बेस की कितने नंबर ऑफ मोल की आवश्यकता होती है, बफर कैपेसिटी कहलाती है। बफर कैपेसिटी को बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा पीएच।
जहाँ पे डेल्टा सी मोलर कंसंट्रेशन आप एडेड स्ट्रांग एसिड और बेस है, और डेल्टा पीएच का मतलब है चेंज ऑफ पीएच है। तो इस तरह से यह बफर कैपेसिटी हुआ। अब देखते हैं कि बफर सॉल्यूशन का एप्लीकेशन क्या होता है। बफर का यूज किया जाता है, बफर का यूज इंडस्ट्री में किसी प्रोसेस को, जैसे पेपर, इंक, डाई और इंडस्ट्रियल ड्रग बनाने में बफर का यूज किया जाता है। सेकंड है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट के प्रिजर्वेशन में भी बफर का यूज किया जाता है। और थर्ड है इंडिकेटर की हेल्प से पीएच डिटरमाइन करने में भी बफर सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, तथा साथ ही साथ इस टाइप की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।